सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय, उसके जो भी आप लोग का सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थ्योरी एवं कॉन्सेप्ट है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के उसी चैप्टर के व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के चैप्टर नंबर 1 के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को समझते हैं और आसानी से हल करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का है, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर देना है। ठीक है, जैसा कि 1 नंबर प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या सम्मिलित होती है, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 में भी मतलब जो थ्योरी कॉन्सेप्ट आंसर किए थे उसमें पढ़े थे। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत इकाई, ऑप्शन बी है छोटे छोटे चर, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण सभी का अध्ययन किया जाता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर है कि यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी है आय विश्लेषण में, ऑप्शन सी है समष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 3 नंबर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नों में से किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है यहाँ पर व्यक्तिगत इकाई, ऑप्शन बी है आर्थिक समग्र, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नों में से किसका अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी है पूर्ण रोजगार, ऑप्शन सी है कुल उत्पादन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सभी का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का भी, पूर्ण रोजगार का भी और कुल उत्पादन का भी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें यहाँ पर 5 नंबर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए है वस्तु कीमत निर्धारण, ऑप्शन बी है साधन कीमत निर्धारण, ऑप्शन सी है आर्थिक कल्याण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो थ्योरी क्वेश्चन में हम लोग पढ़े भी थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं 3 तरह की होती है, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? तो उत्पादन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? हम लोग पढ़े भी थे क्या क्या जरूरत है। भूमि चाहिए हमें, श्रम चाहिए हमें, पूंजी चाहिए हमें और उद्यम हमें चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ हमें उत्पादन करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भूमि, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन सी है पूंजी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी चाहिए उत्पादन करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि माइक्रोज, जिसका अर्थ छोटा है, छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? ठीक है, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। तो ये माइक्रो शब्द किस भाषा से लिया गया था? तो पढ़े भी थे हम लोग, किस भाषा से लिया गया था? ग्रीक भाषा से। मैक्रोज शब्द भी ग्रीक भाषा से लिया गया था और माइक्रोज शब्द भी ग्रीक भाषा से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया? तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र 2 प्रकार की होती है। इसको 2 भागों में किसने बांटा था? 2 भागों में बांटा था इसको रेगनार फ्रिश ने। रेगनार फ्रिश, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर यहाँ पर है।
प्रश्न है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा था, एडम स्मिथ ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगर बोलेंगे कल्याण का सिद्धांत तो मार्शल हो जाएगा। अगर बोलेंगे दुर्लभ का सिद्धांत तो रॉबिन्स हो जाएगा। अगर बोलेंगे विकास केंद्रित या आधुनिक केंद्रित तो हो जाता सैमुअल्सन, लेकिन यहाँ पर कहा है धन का विज्ञान, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता के विचार किसने दिया था। ठीक है, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता के विचार किसने दिया था, ये रॉबिन्स ने, यानी दुर्लभता संबंधी। जैसे सीमित साधन यानी दुर्लभता साधन है, तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिया था, रॉबिन्स ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अब 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन से आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है। ऑप्शन ए असीमित आवश्यकता से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन बी है सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन स है और ब दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक असीमित आवश्यकता, हमारी आवश्यकता असीमित है लेकिन संसाधन क्या है, सीमित, यानी असीमित आवश्यकता ऑप्शन नंबर अ भी हो जाएगा, सीमित साधन यानी ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, या ई अ और ब दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो कल्याण संबंधित परिभाषा के जन्मदाता कौन थे, मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर बोलेंगे धन संबंधित तो एडम स्मिथ हो जाता। अगर बोलते दुर्लभता संबंधित तो रॉबिन्स। अगर बोलते विकास संबंधित या आधुनिक संबंधित तो सैमुअल्सन हो जाता। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कल्याण संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर बी मार्शल ने कहा है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है कि सबसे पहले माइक्रो शब्दों का प्रयोग करने वाला कौन है। माइक्रो शब्द जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के है, इसका प्रयोग किसने किया था। तो इसका प्रयोग किया था रैगनार फ्रिश, यानी ऑप्शन नंबर डी। और रैगनार फ्रिश ने ही अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा था, अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। मानव कल्याण यानी मानव कल्याण के बारे में। तो ये मानव कल्याण किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। तो मार्शल यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है। ठीक है, देखिए उत्पत्ति के साधन कौन कौन है। किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए क्या 4 चीज़ों की जरूरत होती है, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और उद्यमी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अ है भूमि, तो भूमि तो चाहिए, श्रम भी चाहिए। ऑप्शन नंबर स है मुद्रा, तो मुद्रा नहीं चाहिए, यहाँ पर पूंजी भी चाहिए, तो स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नों में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन अ है व्यक्तिगत परिवार, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत फर्म, ऑप्शन स है व्यक्तिगत उद्योग और ऑप्शन 2 है इनमें से सभी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का और छोटे छोटे आर्थिक क्रियाओं का। तो यहाँ व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, यानी सभी, यानी उनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन अ है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन ब है समष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन स है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 2 है इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र ऑप्शन नंबर ए और समष्टि अर्थशास्त्र ऑप्शन नंबर बी, यानी उपयुक्त में से दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा नहीं है, विचारधारा का नहीं है। ऑप्शन ए है जेबी से, ऑप्शन बी है मार्शल, ऑप्शन स है पेगू, ऑप्शन 2 है कनन। तो कल्याणवादी विचारधारा 3 मार्शल ने भी दिया था, पेगू ने भी दिया था, कैनन ने भी दिया था, जेबी से ने नहीं दिया था। जेबी सी ने धन संबंधित परिभाषा दी थी। ठीक है, तो किसने नहीं दिया था, यानी जेबी सी ने, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है फ्रेडमैन, ऑप्शन स है कीन्स, ऑप्शन 2 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी होता है और आदर्श विज्ञान भी होता है। ये कथन कहा गया था फ्रेडमैन के द्वारा। फ्रेडमैन यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो टॉप 20 MCQ क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 के करवा दिया। ठीक है, ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में आने वाला है। तो इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 के सबसे पहले थ्योरी, कॉन्सेप्ट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के जो MCQ क्वेश्चन रहेगा उसका करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।